जी भैया जी, आप लोग किस मामले को लेकर के थाने पे आए हैं? हम लोग ये हमारे जनपद गाजीपुर में ग्राम सभा 13 पड़ता है, वहाँ के हमारे योगेंद्र जी, उनकी लड़की है पूजा, और इनके पिताजी को इन्हीं के जो है कि कुछ पटीदारों ने निर्मल हत्या कर दी है। और हत्या करने का मेन रीज़न क्या था, उसमें आपसी ज़मीन का मामला था। और ये पीड़ित परिवार जो है कि थाने पे लगातार जो है कि साल भर से चक्कर काट रही है। और ये जो बलिंदर कुमार यस्सु आए हैं, ये एकदम घोर लापरवाह हैं, एकदम भ्रष्ट अधिकारी हैं। इस परिवार की कभी इन्होंने ना मदद की, ना कभी कोई सहायता किया। हाँ, हमेशा जो है कि पीड़ित परिवार को भी टार्चर करने का काम किया, पीड़ित परिवार को भी मतलब दबाने का काम किया, जिससे कि इनका जो विरोधी था मनबढ़, उसका मन बढ़ता गया और वो इतना मतलब पावर में आ गया कि उसने जो है कि पीड़ित की हत्या कर दी। तो ये इस थाने में, ये जो बिरनो थाने में, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ सिर्फ पैसा चल रहा है, नोट चल रहा है, सिर्फ पूरा थाने को बर्बाद करके रख दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे आलिशान जो कप्तान साहब है तत्काल इसको सस्पेंड करें और इसको यहाँ से तत्काल यहाँ से भगाए। ऐसे नमक हराम लोगों को यहाँ थाने पर आने का कोई अधिकार ही नहीं है। पीड़ित को ये न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आज आप लोग आए हैं, तो आज आपके आने के बाद में एसओ साहब ने क्या बोला है आपको? यशो साहब क्या बोलेंगे, लीपापोती करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक कहाँ थे, सो रहे थे, आदमी तो मर गया, मर जाने के बाद क्या होता है? मर जाने के बाद जबरदस्ती जो है कि लाश को भेज दिए हैं मर्चरी हाउस में। अब जो है कि पीड़ित वाले से ना साइन ली गई है, ना मोहर ली गई, ना इजाज़त ली गई है, जबरदस्ती गुंडाई हो रही है। जैसे हाथरस वाला कांड हुआ, पीड़ित मर गई, उसको पुलिस वाले ने जबरदस्ती जला दिया, उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। हाथरस पार्ट 2 बनने जा रहा है गाजीपुर, जबरदस्ती लाश को जलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का एसओसी जो पूरी तरह से भ्रष्ट है, पैसा लेके डूबा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग आश्वासन में हम ये चाहते हैं कि इस गरीब परिवार है, इनके पास कोई ना रोटी है, ना मकान है, ना खुद का छत है। कम से कम राजस्व विभाग की पूरी टीम है, आके इस परिवार को जो है कि राजस्व में जो भी मुआवजा बनता है, इसे दाह संस्कार करने का जो आर्थिक मदद मिलता है वो मिले, और इसकी जो ज़रूरतें हैं उसको न्याय मिले। इसका जो घर का जो काम रुका हुआ है सालों से, जो ये लोग परेशान है, उस घर को ये प्रशासन जो है कि बनवाए। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आप ये पुलिस प्रशासन पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत आप कप्तान तक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और इसकी शिकायत हमने सीओ साहब को पास भी की थी, लेकिन सीओ और एसओ जो है कि आजकल दामन और चोली का खेल खेल रहे हैं। तो अब कप्तान साहब को भी कल हम लोग की पूरा टीम मिलेगी और उनसे जो है कि अपने लेटर पैड पे लिख के उनको दिया जाएगा, इसकी शिकायत की जाएगी, इसको हटाना एकदम जो अनिवार्य हो गया, सस्पेंड करिए। ऐसे अधिकारियों का रहने का कोई तो आज आप संतुष्ट नहीं हैं इनके? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं, जितनी बार इन्होंने तहरीर दी थी, लड़की तहरीर दी थी, कितनी बार बेटी तहरीर दी थी यहाँ पे थाने पे आकर? 10-15 बार। आपने क्या आरोप लगाया था कि परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्या क्या था? इसके बाद पुलिस कार्रवाई करी कि नहीं करी, क्या हुआ? जमीन को लेकर ही मतलब हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या सुनवाई? ये नहीं कहते हैं कि हमारे मन का बस की बात नहीं है, क्या करके आपको वापस किया जाता था यहाँ से? बस पुलिस जाती थी, फौरन लौट आती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी? नहीं। इनका परिचय पूछना चाहता हूँ। भारतीय और वीरू भाई है, मैं गाजीपुर का भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। जी। तो यहाँ पे आप आए थे, जो प्रदर्शन करना शुरू किए थे, आप लोग की मांग क्या थी? सर, हमारी मांग यही थी कि तियरा गांव में एक योगेंद्र प्रताप जी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनकी कल रात में वीरेंद्र द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले, उनको न्याय मिले। उनके परिवार के लोगों को रहने के लिए छत तक नहीं है। तो अब तक क्या जो आरोपी उनका गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं? गिरफ्तारी तो हो गई है, गिरफ्तारी है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जब हम लोग धरने पर यहाँ बैठे थे, दबाव बनाए, इसके बाद जा करके एसओ साहब से कहा गया, तो जा करके लेकर के अभी आए हैं। बाकी इससे पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया था। जब हम लोग यहाँ पर नारेबाजी करना शुरू कर दिए हैं, तब जा करके उन्होंने गिरफ्तार किया। तो जितने लोगों के नाम से तहरीर दर्ज कराई गई थी नामजद के रूप में, तो उनका गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपके जो पुलिस प्रशासन है, आज के आने के बाद में जो है कि आश्वासन दिए, तो क्या आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? क्या हम क्या संतुष्ट रहे सर? देखिए, करीब साल भर से मामला चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे योगेंद्र प्रताप के, उनको इतना मजबूर कर दिया गया था कि वो पलायन करके घर से बाहर जा करके किराए पर रूम लेकर के रहते थे। इतना उसको प्रताड़ना किया जा रहा था। उसकी सूचना सीओ को दी गई, दरोगा को दी गई, फिर इसके बाद में कप्तान साहब को दी गई। मतलब कहीं बाकी नहीं है। हर जगह सूचना देने के बावजूद भी शासन प्रशासन के लोग सोए थे। और आज जब उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उन अपराधियों द्वारा जब हत्या कर दी गई है, तब जाकर के प्रशासन की नींद खुली है, तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे।
तो आ करके मैं चाहता हूँ कि एसडीएम साहब और उनकी टीम आ करके कम से कम इस पीड़ित परिवार के कम से कम रहने के लिए छत की व्यवस्था तो करवा दे। ये बरसात का मौसम है, परिवार रहेगा कहाँ? हम तो इसकी मांग आप तो जो तहसील पे करना पड़ेगा ना जी। अभी जो हत्या हुई थी योगेंद्र प्रताप की, रात में लाश को लेकर के बिना किसी पंचनामे का, बिना किसी परिवार को सूचना दिए बगैर एसओ साहब उसको भिजवा दिए मर्चरी हाउस। क्या ये सही है? एकदम ये गलत है। इस देश में मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवादियों की सरकार चल रही है, मनवादियों की सरकार चल रही है। एकदम एक तरह से कह लीजिए कि ये जन विरोधी सरकार है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। पीड़ित परिवार से, उन छोटे छोटे बच्चों से उनके बाप से मिलने तक नहीं दिया गया और न कोई पंचनामा हुआ और उस लाश को ले जा करके मर्चरी हाउस में रख दिया गया बिना परिवार को सूचना दिए। ऐसा हुआ है? कोई सूचना नहीं दिया गया। उनके एक दो रिश्तेदार आए थे, थाने में बैठे थे, उनको कालर पकड़ करके थाने के अंदर बैठा दिया गया और बैठाने के बाद उनकी मोबाइल छोड़ ली गई और किसी से कोई न सिग्नेचर न कोई नाम पूछा, कुछ नहीं हुआ, न पंचनामा हुआ और लाश को ले जा करके मर्चरी हाउस रख दिया गया। अच्छा, बात में है जो देखिए बहुजन सेवक संघ के जिलाध्यक्ष जेपी भाई हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। भैया जी, आपको आज थाने पे आए हैं जो तेरा गांव के मामले को लेकर के, आप इस पर क्या कह रहे हैं? जो कि पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन साल भर हो गया धीरे धीरे। मैं इस प्रकरण को पूरा बेहद मैं जानता हूँ इस चीज़ को। मैंने इससे यहाँ कई बार मैंने कंप्लेन कराया और कई बार मैंने निस्तारण की बात की, लेकिन एसओ ने घोर लापरवाही करके नहीं खुश किया, निस्तारण नहीं कराया। साल भर का मामला है, लेकिन साल भर में ये कभी निस्तारण नहीं किए और पीड़ित परिवार को हमेशा बस बुला कर भेज देते थे। कोई इसमें ये नहीं किया उस पीड़ित परिवार को कम से कम न्याय मिल जाए, न्याय नहीं है। तो किस बेस पे आप जो कंप्लेंट करने गए थे? मामला क्या रहता मामला था? जमीन का मामला था, जमीन का जो हिस्से का मामला था, जो कि जो वीरेंद्र है वो अपने हिस्से ले लिए थे। योगेंद्र प्रताप का हिस्सा बाकी था, जो उनके भी हिस्से में रास्ता मांग रहे थे, जो कि रास्ता को लेकर विवाद था। और ये जबरदस्ती एसओ साहब ने आज तक कोई काम नहीं किए, बस पैसा लेकर उन लोग को बस छोड़ देते थे। आप आरोप लगा रहे हैं जो कि पैसे की एसओ साहब पे आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं उस मौके पर हर तरह से मैं पीड़ित परिवार के संग में था, मैं हर तरह से उनसे गुहार किया, मैंने हर तरह से उनसे मैंने अपील किया कि सर न्याय मिल जाए, क्योंकि रहने के लिए छत नहीं है, ना मकान है, ना घर है, कुछ नहीं है। लेकिन ये साल भर धीरे धीरे हो गया, 6 महीना, लेकिन 6 महीना में कभी ये नहीं कहे कि नहीं भाई उसको कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय मिला दे, या उस जो हत्या किया है वीरेंद्र राम उसको कम से कम लिया के थाने में कम से कम बैठा के उसको कम से कम जो भी हो निस्तारण करा। तो क्या बोली कि मेरी मम्मी को आई। तुम थी ना वहाँ पे जब मरे थे? हाँ, आप थी ना? तो पुलिस गई वहाँ पे तो क्या कही? वो मुझसे पूछे कि कैसे हत्या हुआ है, आप लोग कहाँ थी? तो वही मैं बताई कि हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग खेत में गए थे। अब पापा मेरे घर पे अकेले थे। सुबह से ही वो लोग पापा को 2-3 बार मारे भी थे और कहते थे कि तुमको आज मार देंगे जान से। आज सच में शाम होते होते 4 बजे तक मार। हाँ, तो इसके बाद जब पुलिस गई, कब बजे करीब पुलिस गई वहाँ पे? पुलिस 9 बजे करीब। 9 बजे रात को? 4 बजे घटना है सर, 4 बजे की घटना है, 9 बजे पुलिस गई है। इसके बाद आप लोगों से कुछ कहा? जब लाश उठाते समय आप लोग ने विरोध किया, रोका, तो इन लोग की ले जाने दिया? मेरे मतलब जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं लोग, वो लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ये लोग बोले कि चलिए ठीक है, मतलब लाश लेके चलिए, लेकिन जैसे आप लोग कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद जैसे FIR दर्ज कराना था, इसी के लिए ये लोग बोल रहे थे कि जब तक FIR नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन जो भी चीज़ें आप लोग चाहेंगे आप लोगों के अनुसार ही होगा। लेकिन यहाँ लाने के बाद ये लोग ज़बरदस्ती इन लोगों को मतलब थाने में मतलब जहाँ मतलब बात होती है हाल में वहाँ पे बंद करके इन लोगों के खिलाफ जा करके हमारे पापा की बॉडी, डेथ बॉडी को वहाँ पे मर्करी हाउस भिजवा दी। अच्छा, जैसे